में बिगड़े बोल की बयार है। सवाल है कि क्या ऐसे ही चुनावी नैया पार होने वाली है? एक दूसरे पर छींटाकशी, आरोप प्रत्यारोप से, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश से। देखिए इस रिपोर्ट में। कमलनाथ जी ने 18 का बीमा के प्रीमियम जमा नहीं किया, बीमा कंपनी में 19 का नहीं किया। नाक जैसा बैठा था नाथ, और जैसे ही कमलनाथ हटा, शिवराज जी बने 8 दिन के अंदर 23 मार्च को शिवराज जी ने शपथ ली, 29 मार्च को 2200 करोड़ जमा किए, जिससे 3100 करोड़ किसानों के खातों में सीधे आए। 22 लाख किसानों। ट्रेनिंग, बैंड बजाने की ट्रेनिंग का कॉलेज कहाँ खोला? छिंदवाड़ा में। ढोर चलाने की ट्रेनिंग का कॉलेज कहाँ खोला? छिंदवाड़ा में। तो मैं अब कांग्रेसियों को एक सलाह दे रहा हूँ, पूरे कांग्रेसी इकट्ठे हो, तुम्हारी रोजगार की व्यवस्था कमलनाथ जी ने कर दी है। अब जाकर चुनाव के बाद 28 के 28 में भाजपा जीतेगी। पूरे कांग्रेसी इकट्ठे हो, वो छिंदवाड़ा जाओ और बैंड बजाओ, कमलनाथ के नेतृत्व में एक बैंड बजाने, ताकि रोजगार मिल जाएगा तुमको। ढोर चराओ। महाभारत में एक प्रसंग आता है और उस प्रसंग में शकुनी मामा ये कहता है कि जब हम जीत नहीं सके कहीं तो षड्यंत्र करके धोखा करके जीतो। और मैं समझता हूँ कि वही का वही वाकया आज मध्य प्रदेश में हुआ है कि 25 शिवराज इधर भी मामा है, और 25 लोगों को जिस तरह से खरीद फरोख्त करके जनमत को खरीदने की कोशिश की गई है, इस सब का जवाब जनता देगी। उपचुनाव में बिगड़े बोल की बयार है। सवाल है क्या ऐसे ही चुनावी नैया पार होने वाली है? एक दूसरे पर छींटाकशी, आरोप प्रत्यारोप, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश। कांग्रेस छोड़ बीजेपी में गए नेताओं को गद्दार कहा गया, बिकाऊ का टैग लगाया गया। इस पर पलटवार भी हुआ और लगातार हो रहा है। मन में तकलीफ होती है। हमने कभी बिलो द बेल्ट, कभी कमर के नीचे बाहर नहीं गए। राजनीतिक मतभेद है, हम दुश्मन थोड़ी है कि हम गाली देने लगे, ऐसी भाषा का इस्तेमाल करें, झूठ बोलते फिर रहे हैं। फिर कहते हैं कर्जा माफ करेंगे। कहा था 10 दिन में, हो गए 15 महीने, और अब फिर कहने लगे कर्जा माफ करेंगे। अब ये झूठ की राजनीति पे गुस्सा आता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि हम अशालीन हो जाएं। मर्यादाओं का पालन करना चाहिए, शब्दों का संयम होना चाहिए, एक दूसरे का आदर करना चाहिए। आखिर कौन से मापदंड हम स्थापित करना चाहते हैं? प्रचार के दौरान नालायक की भी एंट्री हो चुकी है और इसका जवाब भी दिया जा चुका है। अब पौराणिक काल के प्रतीकों का इस्तेमाल हो रहा है। ना तो मुद्दों की बात हो रही है, ना ही समस्याओं की। वचन पत्र और संकल्प पत्र जारी होने वाले हैं, वोटरों तक ये पहुंचाए जाएंगे। मानो कह दिया हो पढ़ लो, बाकी इनका भाषणों में जिक्र होगा इसकी गारंटी नहीं है। भाषण होंगे तो नाकामी का ही जिक्र होगा, बयान देंगे तो एक दूसरे पर व्यक्तिगत हमले ही होंगे, एक दूसरे के वायरल वीडियो जारी करेंगे, शिकायतें करेंगे, पर असल मुद्दों की बात नहीं करेंगे।